चाह रहा हूँ कि आज हम जब ये बैच स्टार्ट करने लग रहे हैं तो इस बैच में हम बेसिक चीज़ों पे तो नहीं जाने वाले। ऐसी उम्मीद करनी पड़ेगी मुझे भी और उस उम्मीद पे खरा उतरना पड़ेगा आपको भी कि आपको बेसिक चीज़ें आती हैं। बेसिक का मतलब है उस चैप्टर की नीड से। हाँ है ना। देखिए यार दोस्तों, आज मैं परसेंटेज से स्टार्ट करा रहा हूँ आपको। और यहाँ उद्देश्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि हम आपको यहाँ 5,000 सवालों की प्रैक्टिस कराएं, बिल्कुल भी नहीं। उद्देश्य सिर्फ इतना है कि जो करंट में क्वेश्चन आ रहे हैं वो सारे के सारे प्री हो या मेंस हो, चाहे CHSL हो, CGL हो, किसी के भी एग्जाम के क्वेश्चन हो, सारे क्वेश्चन आपके करा दे करंट के आए हुए। करंट का मतलब है पिछले 8-10 साल तक के। ठीक है, यानी 1999 में क्या आ रहा था उसका अब यहाँ पे कोई रिलेवेंस तो है नहीं, लेकिन हाँ हम पिछले 8 से 10 साल तक के सारे पेपर्स के क्वेश्चन यहाँ पिक करेंगे और उन सारे क्वेश्चंस को करेंगे। साथ के साथ कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन में बीच बीच में उनमें डाले हुए हैं और वो भी मैं कराऊंगा जी। टॉपिक वाइज ही कराएंगे, क्योंकि अगर हम टॉपिक वाइज ना करके अगर हम मतलब पेपर वाइज चले जाएं कि आज ये 2018 मीन्स करते हैं, तो उसके लिए एक ज़रूरत ये होगी कि आपकी तरफ से तैयारी बहुत सुंदर नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मैं आपको ये कह देता हूँ कि हम इस वीक में परसेंटेज डिस्कस करने वाले हैं और परसेंटेज के लगभग इतने क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि परसेंटेज में बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, बहुत छोटी छोटी बहुत बारीक चीज़ें हैं। आप उन सारी बारीक चीज़ों को अच्छे से तैयार कर लेंगे जब मेरी क्लास स्टार्ट हो रही है वहाँ पर। और मुझे लगता है 24 घंटे भी अगर प्रॉपर दिए जाएंगे तो आप उस चीज़ को, पूरे कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर लेंगे अगर आपने पढ़ा होगा तो। ठीक है, अगर मैं एक पेपर कराता हूँ तो आपको बहुत सारी चीज़ें रिवाइज आपकी होंगी नहीं, मैं अपनी तरफ से चीज़ें बताया जाऊँगा और बहुत सारी चीज़ें आपके दिमाग के ऊपर से निकलती चली जाएगी। ठीक है, तो मैं चैप्टर वाइज ही बेहतर समझता हूँ करना। हाँ, जब हमारा ये बैच खत्म हो रहा होगा तो वहाँ हम पूरा पेपर लेके भी डिस्कस करेंगे। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन के ऊपर जब हम डिस्कस कर रहे होंगे तो क्वेश्चन को डिस्कस करने के पीछे जो अप्रोच रहेगी वो मेनली एक ही रहेगी कि एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि मैं मैक्सिमम अभी अपडेटेड जितने भी क्वेश्चन है एग्जाम के वो सारे कराने लग रहा हूँ, बाकी और उसमें क्या क्या लेवल इंक्रीज हो सकता है वो सारी चीज़ें कराने लग रहा हूँ। तो अप्रोच वही रहेगी, दिमाग में सोच वही रहेगी कि इस क्वेश्चन को पेपर में मुझे कैसे करना था। लेकिन ये कोई डेमो क्लास है नहीं, इस बैच में भी केवल वही बच्चा है जिन्होंने पैसे दे रखे हैं। तो मैं बड़े स्पष्ट रूप से कुछ चीज़ें आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि देखिए यार, आपको कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। ठीक है, और ऐसी उम्मीद आप खरे उतरेंगे ऐसी उम्मीद पर कि आप वो सारे कॉन्सेप्ट पढ़ के आएंगे जो जैसे परसेंटेज ही चल रहा है तो परसेंटेज के जो जो कॉन्सेप्ट हो आपको आते होंगे। अगर मैंने मान लीजिए फ्रैक्शन ना परसेंटेज लिखा 8 से 1/3%, तो मैं ये मान के चलूँगा कि इसकी फ्रैक्शन क्या है। मैं यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूँगा कि 8 से 1/3% कितने के बराबर होता है, मैं उसको समझाऊँ। मैं आपको ये बात बिल्कुल नहीं समझाने वाला हूँ कि 12.5% की फ्रैक्शन क्या रहती है। मैं ऐसा मान के चलूँगा कि बातें आपको आती हैं। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल सही बताया मैंने, इसीलिए जगह खाली छोड़ी थी ताकि आप क्लिक करें। हाँ है ना। तो ये चीज़ें मैं आपको नहीं बताऊंगा, मैं ये मान के चलूँगा ये चीज़ें आपको आती हैं। अगर मान लीजिए इलेक्शन के टाइप के क्वेश्चन चलने लग रहे हैं तो मैं ये मान के चलूँगा कि इलेक्शन की टाइप के सारे क्वेश्चन आपने पढ़ रखे हैं। हाँ है ना। अगर मैं आपसे यहाँ पे बात कर रहा हूँ वेन डायग्राम की, तो मैं मान के चलूँगा कि वेन डायग्राम के सारे क्वेश्चन आपने पहले से तैयार कर रखे, मैं ऐसा मान के चलूँगा। कुछ चीज़ों की ज़रूरत आपको परमानेंटली हर चैप्टर में पढ़नी है। देखिए, एक चैप्टर है मिक्सचर एंड एलिगेशन, और ये बातें हम आज ही डिस्कस कर रहे हैं, आगे ये शायद डिस्कस ना कर पाएँ, तो आप इन चीज़ों को बड़े ध्यान से देखिएगा। यार मैं परसेंटेज अगर क्लास में पढ़ा रहा हूँ तो इसका 90% हिस्सा कंप्लीट करा पाता हूँ। मैं क्या, कोई भी एक अच्छा अध्यापक होगा तो इतना ही प्रतिशत आपको बढ़ा सकता है। P&L पे आएंगे, वहाँ पे भी लगभग 90% हिस्सा कवर होता है। CISI पे आते हैं तो लगभग 95% हिस्सा कवर होता है, और आगे ही हम ऐसे बढ़ते रहते हैं। ये सारे के सारे जो चैप्टर हैं मेरे बच्चे, ये सारे के सारे 100% कब होते हैं? जब आप मिश्रण को समझ लेते हैं, यानी जब आप मिक्सचर एंड एलिगेशन के कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में जान लेते हैं, तब जाके आपका परसेंटेज 100% तैयार होता है। हाँ है ना। अब चूंकि ऐसा है नहीं
कि मैं अगर यहाँ कोई क्वेश्चन पढ़ा रहा हूँ परसेंटेज का, तो उसे सिर्फ परसेंटेज के ही तरीके से बताना उचित समझूंगा। अगर मुझे लगा कि इस क्वेश्चन को मिक्सचर एंड एलिगेशन से एक्सप्लेन करना बहुत आसान है, तो मैं आपको साथ के साथ उसे भी एक्सप्लेन करता चला जाऊंगा। ठीक है, हो सकता है बहुत सारे बच्चों को शुरुआत में दिक्कत आए, क्योंकि अभी वो उन चीज़ों को नहीं जान रहे होंगे, और वो मुझ पर एक एलिगेशन लगा सकते हैं कि जब आप परसेंटेज कह रहे हो तो हम सिर्फ परसेंटेज ही तैयार करके आ रहे हैं। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, कुछ सवाल अब क्लियर नहीं होंगे, मिक्सचर एंड एलिगेशन के चैप्टर में क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो उसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है, चीज़ें अपने रास्ते पे चलते चलते आराम से क्लियर हो जानी है। दूसरी बात, वैसे भी आपके बैच में भी ये सारी चीज़ें कंप्लीट तभी मानी जाएंगी जब आप ये पढ़ लेंगे। एक पॉइंट जो मैं आपको डिस्कस यहाँ करना चाह रहा था, और वो पॉइंट ये कि मेरे दोस्तों, अब आप आज कर क्या लीजिए, 1 से लेके और 50 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए। आप कहीं आप क्लास में तो बड़े मजे लेते थे और कहते थे 1 से 24 तक के वर्ग याद कर लो। बिल्कुल ऐसा ही है कि क्लास में तो मैं 1 से 24 तक ही कहता था, लेकिन अगर आप याद कर सकते हैं तो 1 से 50 तक के स्क्वायर याद कर लीजिए, आपके काम की चीज़ है। ठीक है, और 1 से 20 तक के क्यूब भी याद रख लीजिए, क्योंकि यहां आपको कॉन्सेप्ट से सिखाने की बात नहीं है, यहां पेपर में क्वेश्चन को ऑप्शन के थ्रू सोल्व करने की भी बात है ना। तो वहां मुझे इनकी मदद की ज़रूरत पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे 1 से 25 तक के स्क्वायर की पड़ेगी, लेकिन आप पढ़ लेंगे, एक पेज पे लिख लेंगे तो हर जगह काम आना, बुरा आपके साथ नहीं होगा, कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा, है ना। तो ऐसा मत सोचिएगा। दूसरी चीज़ ये कि आपको डिजिटल सम बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ना ज़रूरी ही ज़रूरी है, डिजिटल सम पढ़ना ज़रूरी है। अब आपका डिजिटल सम हमने पढ़ रखा है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पढ़ रखा है तो 1-2 घंटे की क्लास है, उसकी रिकॉर्डिंग मैं आज आपके बैच में डलवा दूंगा, जो दूसरे बैचेज में मैंने पढ़ा रखी है, तो आप उसको भी पढ़ लीजिएगा, उसका बहुत हेल्प मिलेगी, क्योंकि ऑप्शन उसी के थ्रू सॉर्ट आउट होते हैं। दूसरी चीज़ ये कि आपको स्क्वायर रूट निकालना, और स्क्वायर रूट निकालते वक्त क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, और सेम ऐसे ही क्यूब रूट कैसे कैसे निकालते हैं, ये दोनों कॉन्सेप्ट आपको बहुत बेहतरीन तरीके से पता होने चाहिए। आप कहेंगे तो इन दोनों की वीडियो आज मैं निकलवा के कि कौन सी क्लास में मैंने पढ़ा रखी है दोनों चीज़ें, मैं वो अपलोड करा दूंगा आपके बैच में ही फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं, आपने तो पैसे दे रखे हैं, तो आप उसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा जब आपके पास समय हो। क्लियर है? क्या मेरी बात समझ पाए? तीसरी बात, इस बात को भी ध्यान रखिएगा दोस्त कि ये ज़रूरी नहीं है, देखिए चूंकि ये डेमो नहीं है और यहाँ वो बच्चा नहीं है जो डेमो लेने बैठा हुआ है, यहाँ सारा वो बच्चा है जो प्रैक्टिकल जानना चाहता है और प्रैक्टिकल ही पढ़ना चाहता है और इस प्रैक्टिस बैच का फ़ायदा लेना चाहता है, एग्ज़ाम क्रैक करना चाहता है, हाँ है ना। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर ही सवाल 5 सेकंड में हो, हमें इस बात को भी दिमाग में लेके चलना होगा। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल 5 सेकंड में हो, मैं पहले ही बता के चल रहा हूँ, ऐसा ज़रूरी नहीं। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो 20 से 25 सेकंड लेते हैं नॉर्मली, ठीक है। एक आध कोई क्वेश्चन ऐसा भी अटक के आता है जो आपका 1 मिनट भी खराब कर सकता है, ठीक है। कारण क्या है दोस्तों, मैं चूंकि अभी ये 1 सप्ताह छुट्टी पे ही था, क्योंकि मुझे कोरोना था तो मैं घर पे ही था, तो मैंने लगभग हर एक चैप्टर के क्वेश्चन देखे। ये 7300 वाली किताब है और इसमें आज तक के हमने सारे क्वेश्चन शामिल कर रखे हैं। बुक परचेज नहीं करनी, क्योंकि वो क्वेश्चन हम आपको ऑलरेडी यहाँ कराएंगे। तो मैंने करंट के सारे क्वेश्चन उठा के देखे पिछले 10 साल के, तो बहुत जगह मैंने ऐसा पाया कि जो एग्जामिनर है वो बहुत कुत्ती चीज़ हो गया है। कुत्ती चीज़ कैसे हो गया है, उसने ऑप्शन दे रखे हैं, उसने ऑप्शन दे दिए और ऑप्शन दे दिए 6, 7, 6.5, 6.8, ये ऑप्शन दे दिए और हम इन ऑप्शन के थ्रू उस क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं। हम इन ऑप्शन के थ्रू उस क्वेश्चन पे चले जा रहे हैं। हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दे रहे हैं स्क्वायर रूट का, स्क्वायर का, हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दे रहे हैं डिजिटल सम का, हम कॉन्सेप्ट अप्लाई कर दे रहे हैं यूनिट डिजिट का, लेकिन सवाल का उत्तर जो गलत है वो हमारा सेट हो जाता है और उसे हम उत्तर दे आते हैं, जबकि उस उत्तर गलत आता है। जो मैंने एक शब्द इस्तेमाल किया कि एग्जामिनर बड़ी कुत्ती चीज़ हो गया आज के समय में,
मतलब बहुत तेज तर्रार हो गया है। उसका कारण ये है कि मैंने एक में नहीं बहुत सारे ऐसे सवालों में ऐसा पाया है कि उत्तर आ रहा है 6.35849 ऐसे कुछ करके आंसर आ रहा है और उसने ऑप्शन में लिख रखा है 6.3। अब मैं तो सारा यूनिट डिजिट 6.3 पे समझ के लगाता चला जा रहा हूं। मेरी बात बहुत ध्यान से समझिए, हम केवल आज ही ये चीज डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद जब हम सीधा एक बार ट्रेन चलाना शुरू करेंगे तो फिर रुकेंगे नहीं, है ना, तो फिर हम इधर उधर भटकेंगे नहीं। तो मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनिए और समझिए। राहुल भाई, बार बार 5 सेकंड लिखने का क्या अर्थ है आपका कि क्वेश्चन 5 सेकंड में? जी बिल्कुल, 5 सेकंड के 500वें हिस्से में भी सवाल होंगे, लेकिन कुछ ऐसे होंगे जो ज़्यादा समय भी लेंगे। तो मैं आपको ये कह रहा था कि ऐसा बहुत जगह होता है कि ये मेथड फेल होते हैं। मैं बहुत स्पष्ट रूप से आपको ये चीज़ कह रहा हूँ कि ऐसा बहुत जगह होता है कि ये मेथड फ्लॉप हो जाता है, डिजिटल सम फेल हो जाता है, क्योंकि डिजिटल सम से मेरा आंसर आ रहा है मान लीजिए 6.5 सेट है, लेकिन ऑप्शन में उसने करेक्ट आंसर तो लिखा ही नहीं है लास्ट डिजिट तक। तो उसने तो इतना बड़ा आंसर ऑप्शन में लिखा ही नहीं है, उसने उठा के 6.3 लिख दिया या 6.4 लिख दिया। मेरी बात समझ रहे हैं ना? तो वहां पे ऑप्शन से जाने पे ऑप्शन हम डिजिटल सम क्या पकड़ेंगे? हम तो अंकों का योग देखेंगे ना। अगर पूरा आंसर लिखा रहता है डेसिमल में तब तो मैं योग निकाल के और फिर उसके हिसाब से डिजिटल सम से सेट कर देता या यूनिट डिजिट से सेट करता या और जो जो उसमें कॉन्सेप्ट लग रहे होते हैं उसके साथ सेट करता। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है और बहुत सारी जगह नहीं, बहुत ही ज्यादा जगह मेथड फ्लॉप होता है। और मैंने इस पूरे एक हफ्ते में ये सारी चीज़ें महसूस की कि ऐसी ऐसी गलतियां बच्चे से हो रही है। बच्चा अपने आप में बहुत चतुर होता है और टीचर ही वो चतुराई उसको देता है कि कैसे सवाल ना आते हुए भी आप इसे 1 सेकंड में सोल्व कर दें, लेकिन कई बार वो 1 सेकंड में जो सोल्व किया हुआ सवाल है वो आपकी तरफ से बिल्कुल सही उत्तर है, टीचर की तरफ से बिल्कुल सही उत्तर है, लेकिन पेपर में वो गलत उत्तर है। कारण क्या है कि जब भी वो ऑप्शन में एक्यूरेट आंसर ना देखे और बिना अप्रोक्सीमेट बोले अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिख देता है तो दिक्कत आती है, और एसएससी ऐसा कर ही देता है। तो मैं इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। और मैं आपको पहले ही दिन से ये बात क्लियर कर दे रहा हूं मेरे बच्चों कि ये जरूरी नहीं है कि हर सवाल में हम ये अप्रोच अपनाएं। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे ये अप्रोच नहीं अपनाई जाएगी, कुछ जगह इन अप्रोच को अपनाने से तुक्का भी होगा, ठीक है। क्योंकि पेपर बनाने वाला जानता है कि उसे मेरी कौन सी ट्रिक फेल करनी है, तो जो वो मेरी ट्रिक फेल करना चाहता है वो फेल कर देगा, क्योंकि उसको ड्राफ्ट करना, क्वेश्चन को ड्राफ्ट किसी भी तरीके से कर लेगा। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। पेपर अटेम्प्ट करना बिल्कुल एक डिफरेंट आर्ट है, ठीक है। क्वेश्चन सोल्व करना एक डिफरेंट आर्ट है। यहां पे जो हम सीखेंगे वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली आर्ट सीखेंगे। लेकिन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने वाली आर्ट के लिए आपको इतनी बहुत सारी चीजों का ज्ञान होना चाहिए। एक बात और भी ध्यान दीजिएगा, जो मैंने अभी समझाया कि कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिनमें बहुत ज्यादा तंत्र होता नहीं है, बहुत ज्यादा वजन होता नहीं है, बहुत आसान से चैप्टर होते हैं, और उनमें से एक चैप्टर है परसेंटेज। इसमें बहुत ज्यादा वजन है नहीं। मैंने इसके पीछे के सारे एग्जाम उठा के देखे, जितने भी सालों के पेपर हैं, और मैंने हर एक क्वेश्चन में देखा है कि एक बेसिक मेंटल कैलकुलेशन है, बिना किसी ट्रिक अप्लाई करे भी आप हर एक सवाल को 5 से 7 सेकंड में खत्म कर सकते हैं, बिना डिजिटल सम और ये लगाए वो लगाए। अगर आप वो बाकी कॉन्सेप्ट भी दौड़ाते हैं तो वहां पे आप ज्यादा समय लगा देंगे। अगर आप परसेंटेज जैसे चैप्टर के क्वेश्चन को, जिसमें लैंग्वेज बहुत बड़ी ना हो, बहुत कम मतलब कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन ना हो, एक सिंपल लैंग्वेज हो, सिंपल बात हो, तो वहाँ आप सवालों को ज़्यादा आसानी से कर लेंगे। चाहे बात एनटीपीसी की हो, चाहे बात वो सीडीएस की हो, या बात किसी भी एग्जाम की हो, ये सारी की सारी चीज़ें एक ही जगह रहेगी। हाँ या ना सर? धुंधली धुंधली दिख रही है? नहीं, धुंधली तो नहीं दिख रही होनी चाहिए यार, चीज़ें तो साफ है, आपके नेट में हो सकता है दिक्कत हो, ठीक है। तो घबराना नहीं है भाई, मेहनत करके समझते चले जाना। दिमाग से एक चीज जरूर हटानी है कि हर सवाल तुक्केबाजी से नहीं करना है। लेकिन हाँ, ये 100% गारंटी रहेगी कि हम प्री के 25 सवालों को 15 मिनट में घेर घोट के बड़े प्यार से कर लें। मीन्स में 100 क्वेश्चन जो हैं वो लगभग हमारा 1.25 घंटा 1.5 घंटा मैक्सिमम लगेगा, और उतने में हम इजीली क्वेश्चन को कर लेंगे, ठीक है। लेकिन अप्रोच सही होनी चाहिए। हर सवाल में अगर हम 5 सेकंड की अप्रोच लगाने की सोचेंगे तो बहुत जगह दिक्कत आएगी। आपके सामने सवाल है,
अभी जितने भी क्वेश्चन आने लग रहे हैं ये एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के क्वेश्चन है, जो लास्ट हमारा एग्जाम हुआ उसके क्वेश्चन है। एसएससी सीजीएल 2019 मेंस के क्वेश्चन है, ठीक है। आप हर एक सवाल पे टाइम लीजिए और कोशिश करिए कि बिना कॉपी पेन के क्वेश्चंस को क्रैक आउट किया जा सके, प्लीज करिए। और जहां मुश्किल कैलकुलेशन हो वहां हम सारे कॉन्सेप्ट दौड़ाएं, जहां आसान आसान बातें वहां हमें ये सब दौड़ाने की जरूरत नहीं। जी सन्नी भाई, आज ही मैं डलवा देता हूं। बेटा गौरव, क्या नाम तेरा, पीयूष, लिख ले। डिजिटल सम की वीडियो इसी बैच में आज अपलोड करवा देना, ठीक है। बात समझ गया। और स्क्वायर रूट क्यूब रूट की जो शाम वाला बैच है या 5 से 6:30 वाला बैच, उसमें हो रखी ना, तो वहां से वो वीडियो उठा के इस बैच में अपलोड करा देना, ठीक है, ताकि बच्चा सीख ले। आइए मेरे दोस्तों, मैं सारे के सारे क्वेश्चन आज 2019 मेंस और प्री वाले कराने लग रहा हूँ। जितने भी 2019 में परसेंटेज से रिलेटेड क्वेश्चन आए आज सारे के सारे उनकी बारी है, उनको कंप्लीट कराऊंगा। ध्यान एक बात का रहे, ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल में हम डिजिटल सम और ये सब पंडे दौड़ाएं। जहाँ ज़रूरत है वहीं दौड़ाएं, जहाँ कैलकुलेशन हल्की सी है वहाँ दौड़ाएं, जहाँ है ही नहीं वहाँ क्यों परेशान हो, हाँ है ना। तो जरा ये सीधा सीधा देखिए। कहता है 25% ऑफ हाफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2.5 टाइम द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ वाई, देन एक्स इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन वाई। एक बार हिंदी माध्यम के छात्र भी और अंग्रेजी माध्यम के छात्र भी सवाल को पढ़ लें, और जितनी गहराई से हिंदी मीडियम वाले बच्चे हिंदी इंग्लिश दोनों को यहाँ पढ़ना सीख लेंगे उतने ही सिलेक्शन के चांसेस यहाँ बढ़ते चले जाएंगे। तो कोशिश करिए सीखने की। आज यार मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सीखिए, सुनिए। पेपर अटेम्प्ट करते वक्त अप्रोच कई सारी लगानी होती है।